दोस्तों एक बहुत ही लेटेस्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप कैंडिडेट्स के लिए आप सभी को मालूम है। मध्य प्रदेश में एनएचएम के थ्रू दोस्तों स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए दोस्तों वैकेंसीज आप लोगों के यहाँ पे रिलीज़ की गई थी। इसमें बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और जीएनएम डिप्लोमा कैंडिडेट्स दोस्तों आप लोग ने भी यहाँ पे इसमें अप्लाई किया था। इसमें दोस्तों आप लोग ने एमपी एनएचएम के थ्रू इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप लोग ने ऑनलाइन आवेदन किया और 22 नवंबर दोस्तों अप्लाई करने की आप लोगों की यहाँ पे लास्ट डेट थी। दोस्तों फाइनली अपडेट आ चुका है, रिजल्ट आप लोगों का यहाँ पे जारी कर दिया गया, लिस्ट आप लोगों की यहाँ पे निकाली जा रही। तो लिस्ट में दोस्तों आप लोग अपना नाम चेक कर लीजिए यदि आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है तो पूरी जानकारी कवर करेंगे पूरे यूट्यूब पर। सबसे पहले सबसे तेज ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सभी आगे की वैकेंसीज की जानकारी चाहिए तो आप चाहें तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की ओर और एमपी एनएचएम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सबसे पहले ओपन करेंगे और जो लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी तो वो ऑप्शन दोस्तों मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ एमपी एनएचएम की वेबसाइट है। सबसे नीचे आना है आपको, यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा है वैकेंसी, इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पे एक न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हुई, ठीक है। ई शिशु परियोजना अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु सूचना पत्र। दोस्तों यहाँ पे दो तरीके की इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जानकारी दी गई है और एवं साक्षात्कार या फिर दोस्तों इंटरव्यू को लेकर भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो देख लेते हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो आई है डाउनलोड करते हैं और दोस्तों इसको ओपन करते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके से ये जानकारी रहेगी। इसमें दोस्तों आपको ध्यान देना है, सबसे पहले देखिए 12 दिसंबर को ये इन्फॉर्मेशन अभी रिसेंट में ये ऑफिशियल अपडेट है एमपी एनएचएम की तरफ से, ठीक है। ये एमपी एनएचएम की तरफ से जानकारी आई है, एनएचएम का लोगो भी बना हुआ है। यहाँ पे दोस्तों देखिए बोला गया है कि एक यहाँ पे परियोजना थी ई शिशु परियोजना, तो इसके तहत, ठीक है, तो इसके तहत इसका संचालन करने के लिए नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए आपसे आवेदन आमंत्रित किए गए थे, ठीक है। तो इस परियोजना के तहत आप लोगों से फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए, जिसमें दोस्तों आप लोगों ने 11 नवंबर से 22 नवंबर तक, ठीक है, आप लोग ने 22 नवंबर तक ये आवेदन करने की लास्ट डेट थी। आप लोगों ने इसका ऑनलाइन आवेदन आप लोगों ने किया। इसके बाद दोस्तों इन्होंने लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी। तो देख सकते हैं इसमें मेल कैंडिडेट्स भी हैं, ठीक है, और इसमें फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कैंडिडेट्स जितने भी हैं, वैसे इतनी सारी पोस्ट तो इसमें नहीं थी, ठीक है। तो इसमें जो कैंडिडेट्स के नेम्स इंक्लूडेड है देख सकते हैं आप लोग अपनी स्क्रीन में, सभी ये नर्सिंग ऑफिसर वाले हैं, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर की ये पोस्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो निर्देश है पहले देखिए इसको लिखा हुआ है, उपरोक्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार एवं ऑनलाइन पोर्टल पर भरे गए समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन 15 दिसंबर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य कार्यालय में सुबह 11 बजे किया जाना है, अतः उक्त दिनांक का उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो जितने भी ये 8 कैंडिडेट्स हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 दिसंबर को कराना है एनएचएम ऑफिस में सुबह 11 बजे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा है कि दस्तावेज प्रस्तुत ना करने की स्थिति में और परीक्षण के दौरान दस्तावेजों के असत्य, ठीक है, या फिर कूट रचित पाए जाने पर चिकित्सक को बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से, ठीक है, नियुक्ति हेतु अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन कैरी करके ले जानी है, जो फॉर्म में आप लोग ने भरी थी, सारी चीज़ें चेक होंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद साक्षात्कार को बोला गया है तो इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा। ये सभी जो 8 कैंडिडेट्स के नेम्स इंक्लूड है। देखिए ये सभी चीज़ें तो हम लोग ने यहाँ पे देख ली कि फॉर्म अप्लाई करवाया गया था, नोटिफिकेशन आया था, आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई करवाया, ठीक है, आप लोग ने फॉर्म अप्लाई किया और इसके बाद हमने सिर्फ फॉर्म को अप्लाई ही किया, आपने और हमने, ठीक है, सभी लोगों ने सिर्फ फॉर्म को अप्लाई किया। कहीं भी नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया था कि ये सेलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, क्या ये इंटरव्यू लेंगे, क्या ये एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है, क्या ये डायरेक्ट मेरिट लिस्ट है निकालेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आई है तो इसमें ये तो तय हो गया कि इंटरव्यू कराएंगे, ठीक है, इंटरव्यू के थ्रू। लेकिन ये जो 7 से 8 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो इनका जो सिलेक्शन है, इनका जो
लिस्ट में नाम आया है, ये किस आधार पे आया है, ये समझ में यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, जो कि चीज़ों को यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि किस आधार पे, क्या इनके मार्क्स ज़्यादा थे, क्या इनके परसेंटेज अच्छे थे। ठीक है, तो ये बताना चाहिए और ये सब चीज़ें डिस्क्लोज वैसे करना चाहिए। यदि वैकेंसी निकाली गई है तो लिस्ट जब निकाली जा रही है तो परसेंटेज कैंडिडेट्स के बताना चाहिए कि किस आधार पे इनको यहाँ पे लिस्ट में शामिल किया गया। वैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म को अप्लाई किया, तो उनके नाम क्यों शामिल नहीं किए गए, इन्हीं के नाम क्यों शामिल किए गए, क्या इनके परसेंटेज ज़्यादा थे, ठीक है, क्या कारण था। तो मेरा ये मानना है। ठीक है, बाकी जो उनका लिस्ट में, ठीक है, लिस्ट में कैंडिडेट्स का नाम को इंक्लूड करने का क्या क्राइटेरिया है, ये NHM वाले ही जानते होंगे, तो वो जानकारी उन्हीं के पास है। ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने इसमें दोस्तों यहाँ पे नहीं दी। और दोस्तों एक बात इसमें और है, जैसे कि जो नोटिफिकेशन था आपका, ठीक है, तो नोटिफिकेशन, चलिए मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 15 नंबर का जो पॉइंट है ये आपका नोटिफिकेशन था। इस नोटिफिकेशन को मैं आपको डाउनलोड करके आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये नोटिफिकेशन था और इसी वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म को अप्लाई किया था। इसमें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट भी थी और मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट भी थी। तो इसमें पात्रता के तौर पे BSc नर्सिंग मांगा गया था और GNM का डिप्लोमा आप लोगों से मांगा गया था और वैलिड रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल में, ठीक है, MP नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी हो, BSc के साथ हो या फिर आपके पास GNM के साथ, ये आपके पास रजिस्ट्रेशन होना आपका कंपलसरी था। और इसमें एक चीज़ और कंपलसरी बोली गई थी कि 2 से 3 वर्षों का, ठीक है, 2 से 3 वर्षों का SNCU या फिर NICU सेटिंग्स के अंतर्गत आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कंपलसरी बोली गई थी। और यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई थी कि एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग न्यूनेटल केयर ट्रेनिंग, ठीक है, ये डिज़ायरेबल थी। डिज़ायरेबल का मतलब ये था कि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी काम चलेगा, लेकिन अनुभव 2 से 3 वर्षों का हो, SNCU या फिर NICU यूनिट में, BSc नर्सिंग हो या फिर GNM डिप्लोमा हो, और रजिस्ट्रेशन आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। तो इतनी क्वालिफिकेशंस आप लोगों के पास, ये कंपलसरी आपको बोली गई थी। लेकिन फॉर्म में, ठीक है, लेकिन फॉर्म दोस्तों किसी भी तरीके की एक्सपीरियंस की डिटेल, ठीक है, किसी भी तरीके की एक्सपीरियंस की डिटेल्स फॉर्म में नहीं भरवाई गई। और सिर्फ इन्फॉर्मेशन कहाँ तक भरवाई गई, 10th की, ठीक है, 12th की, आपकी BSc नर्सिंग की या फिर GNM डिप्लोमा की, और आपका रजिस्ट्रेशन अपलोड करवाया गया। ठीक है, ये कुछ बेसिक ही डिटेल्स आप लोगों से इसमें मांगी गई। बाकी एक्सपीरियंस का कोई भी उसमें कॉलम नहीं था। ठीक है, और सारे ही कैंडिडेट्स ने सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन फिल की। और यदि इन्फॉर्मेशन और होती तो फॉर्म दोस्तों आगे और बढ़ता। ठीक है, बिना उसके फॉर्म आगे बढ़ता ही नहीं। ठीक है, तो मेरा सिर्फ यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो कैंडिडेट्स के नेम्स लिस्ट में शामिल किए गए हैं, तो ये मेंशन करना चाहिए कि किस आधार पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, सेलेक्ट किस आधार पे किया गया है, और क्या कैंडिडेट्स के मार्क्स ज़्यादा थे, क्या उनके मार्क्स नर्सिंग में 10th में 12th में जो भी उनका क्राइटेरिया था, ठीक है, नर्सिंग में, तो क्या नर्सिंग में अच्छे मार्क्स थे तब जाके उनको लिस्ट में सेलेक्ट किया गया, या फिर उनके पास कोई और अदर यहाँ पे डिटेल्स थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये डिटेल्स कैंडिडेट्स को शो करना चाहिए थी, क्योंकि इतने सारे लोगों ने भी फॉर्म अप्लाई किया, वो भी सोच रहे होंगे कि भाई मेरा नाम क्यों नहीं आया, इन कैंडिडेट्स का नाम कैसे आ गया। तो ये ट्रांसपेरेंसी होती है, ये ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे दोस्तों नहीं बरती गई। वैसा इतना मेरा यहाँ पे सोचना है। बाकी NHM ने क्या डिसीजन इसके अंतर्गत लिया है, कैसे लिस्ट में कैंडिडेट्स के नेम्स इंक्लूड किए हैं, ठीक है, तो ये वही जानते हैं। और देखिए इसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि इंटरव्यू होगा। आप मुझे बता दीजिए कहाँ लिखा है इंटरव्यू, कहीं भी नहीं लिखा है कि साक्षात्कार होगा। ठीक है, चलिए ये भी मैं मान लेता हूँ कि ये रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, ये उनका डिसीज़न है कि वो इंटरव्यू कराएंगे या रिटन एग्ज़ाम लेंगे या डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनाएंगे, ये उनका डिसीज़न था। ठीक है, हमने जो काम था कि फॉर्म अप्लाई किया, आप लोगों ने भी फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है, आपने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम किया। लेकिन जब लिस्ट यहाँ पे जो निकाली गई, तो जो नेम्स निकाले गए उसमें लिस्ट में, तो वो रैंडमली ही लिए गए हैं, या फिर उनकी क्वालिफिकेशन देख के लिए गए हैं, या उनके मार्क्स देख के लिए गए हैं, या उनके कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपका देख के लिया गया है। तो ये वही जानते हैं। ये इतनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी, जितनी भी जानकारी आई दोस्तों मैंने आपको प्रोवाइड जानकारी दे दी। तो आई होप आपको अपडेट मिला होगा, और जानकारी मिली है। वीडियो को आपको लाइक करके जाना है, और चैनल को चाहे तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं।
न्यू वैकेंसीज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, जानकारी भी आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। आपकी इच्छा है, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।